जैसे ही रूही ने पूरी ताकत से हथौड़ा उठाकर कार के शीशे पर वार किया, एक तेज धमाके के साथ कांच टूट गया और अगले ही पल जो नजारा सबके सामने आया, उसने वहां मौजूद हर इंसान की रूह तक कंपा दी। कुछ ही क्षण पहले तक सभी को लग रहा था कि इस खतरनाक साजिश का निशाना रुचिता बनी होगी, लेकिन कार के अंदर जो बच्चा बेहोशी की हालत में पड़ा था, वह कोई और नहीं बल्कि मासूम रूहान था। उसकी हालत देखकर रूही की चीख निकल जाती है, जबकि नाहर और परिवार के बाकी सदस्य भी सदमे में आ जाते हैं। हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है, क्योंकि कार के अंदर जहरीली गैस फैल चुकी होती है और रूहान कई मिनटों से उसी जहरीले माहौल में फंसा हुआ होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही बन जाता है कि क्या रूहान की सांसें अभी भी चल रही हैं या बहुत देर हो चुकी है। दूसरी ओर दादी, जिन्होंने अपने स्वार्थ और नफरत में आकर एक ऐसी साजिश रची थी जिसका निशाना रुचिता को बनाया गया था, अचानक अपनी ही गलती के कारण सबसे बड़े संकट में फंस जाती है। उन्हें जैसे ही एहसास होता है कि जिस कार में उन्होंने रुचिता होने का भ्रम पाल रखा था, उसमें वास्तव में रूहान बंद है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनका चेहरा डर और घबराहट से भर जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर यह सब कैसे हो गया। उनकी एक गलत योजना अब पूरे परिवार की खुशियों को बर्बाद करने की कगार पर पहुंच चुकी होती है। वह बिना एक पल गंवाए पूजा छोड़कर भागती हुई कार के पास पहुंचती है और कांपते हाथों से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा पूरी तरह लॉक होता है। वह जोर जोर से धक्का देती है, खिड़कियों पर हाथ मारती है और मदद के लिए पुकारती है, लेकिन अंदर बंद रूहान बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं देता। उसकी आंखें बंद होती हैं और जहरीली गैस के कारण उसकी हालत हर गुजरते पल के साथ और भी गंभीर होती चली जाती है। तभी पीछे से रूही, नाहर और परिवार के अन्य सदस्य दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं। जैसे ही उनकी नजर कार के अंदर जाती है, सभी के चेहरों का रंग उड़ जाता है। रूही अपने बेटे जैसी मासूम जान को इस हालत में देखकर पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। उसे एहसास हो जाता है कि अगर एक पल भी देर हुई तो रूहान को बचाना नामुमकिन हो सकता है। इसलिए वह तुरंत घर के अंदर दौड़ती है और वहां से एक भारी हथौड़ा लेकर वापस आती है। बिना समय गंवाए वह पूरी ताकत से कार के शीशे और दरवाजे पर लगातार वार करना शुरू कर देती है। हर चोट के साथ उसकी आंखों में अपने बच्चे को बचाने की बेबसी और दृढ़ संकल्प साफ दिखाई देता है। नाहर भी उसकी मदद करता है और परिवार के बाकी सदस्य भी पूरी कोशिश में जुट जाते हैं। कई जोरदार वारों के बाद आखिरकार कार का शीशा टूट जाता है और फिर बड़ी मुश्किल से दरवाजा भी खुल जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, जहरीली गैस बाहर निकलती है और सभी लोग तुरंत रूहान को बाहर निकालते हैं, लेकिन वह पूरी तरह बेहोश होता है। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही होती हैं और शरीर बिल्कुल ढीला पड़ चुका होता है। रूही उसे अपनी गोद में लेकर जोर जोर से उसका नाम पुकारती है, लेकिन रूहान की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। यह दृश्य देखकर पूरे परिवार की आंखें नम हो जाती हैं। हर कोई भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करता है कि किसी तरह रूहान की जान बच जाए। बिना एक पल गंवाए उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। रास्ते भर रूही उसकी धड़कन महसूस करने की कोशिश करती रहती है और लगातार भगवान से प्रार्थना करती है कि उसका बच्चा सुरक्षित रहे। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों की टीम तुरंत इलाज शुरू कर देती है। इमरजेंसी वार्ड के बाहर पूरा परिवार बेचैनी से डॉक्टरों के बाहर आने का इंतजार करता है। किसी की आंखों में नींद नहीं होती और किसी के चेहरे पर उम्मीद दिखाई नहीं देती। हर बीतता सेकंड एक युग जैसा महसूस होता है। आखिरकार डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि रूहान की हालत बेहद नाजुक थी, क्योंकि उसने जहरीली गैस काफी देर तक सांसों के साथ अंदर ली थी, लेकिन समय रहते उसे अस्पताल लाने की वजह से इलाज संभव हो सका। डॉक्टर बताते हैं कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है, लेकिन उसकी हालत में धीरे धीरे सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यह खबर सुनते ही पूरे परिवार की आंखों में राहत के आंसू आ जाते हैं। रूही भगवान का धन्यवाद करती है और नाहर भी गहरी सांस लेकर खुद को संभालने की कोशिश करता है। लेकिन इस घटना के बाद सबसे बड़ा झटका दादी को लगता है। उन्हें पहली बार एहसास होता है कि उनकी नफरत और साजिश ने
किस हद तक पूरे परिवार को तबाही के मुहाने पर पहुंचा दिया। वह सीधे मंदिर पहुंचती है और खाटू श्याम जी की मूर्ति के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। वह अपने किए पर पछतावा जताती है, हाथ जोड़कर माफी मांगती है और बार बार भगवान से प्रार्थना करती है कि रूहान पूरी तरह ठीक हो जाए। लेकिन उनके आंसुओं को देखकर परिवार के कुछ लोगों के मन में सवाल भी उठने लगते हैं। क्या यह पछतावा सचमुच दिल से है या फिर वह सिर्फ अपनी गलती छिपाने के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रही है? क्या वह परिवार के सामने अपनी पूरी सच्चाई स्वीकार करेंगी कि यह सब उनकी रची हुई साजिश का परिणाम था, या फिर हमेशा की तरह कोई नया झूठ बोलकर खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करेंगी? दूसरी ओर नाहर के मन में भी कई सवाल उठने लगते हैं। उसे महसूस होने लगता है कि यह कोई साधारण हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। अब वह हर हाल में इस घटना के पीछे छिपे असली सच का पता लगाना चाहता है। रूही भी समझ चुकी होती है कि अगर आज रूहान की जान बच गई है तो यह भगवान की कृपा और सही समय पर की गई कोशिशों का परिणाम है। लेकिन अगर सच्चाई सामने नहीं आई तो भविष्य में परिवार पर इससे भी बड़ा संकट आ सकता है। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या दादी अपनी गलती स्वीकार करके परिवार से माफी मांगेंगी या फिर अपने राज को बचाने के लिए एक और नई चाल चलेंगी? क्या नाहर सच्चाई तक पहुंच पाएगा और क्या रूही को अपनी हर शंका का जवाब मिलेगा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इस घटना के बाद पूरा परिवार फिर से पहले की तरह एकजुट हो पाएगा या विश्वास की डोर हमेशा के लिए टूट जाएगी? रूहान की जिंदगी तो फिलहाल बचती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इस एक हादसे ने हर रिश्ते की असली परीक्षा शुरू कर दी है। अब आगे की कहानी में भावनाओं, रहस्यों, विश्वासघात और बड़े खुलासों का ऐसा सिलसिला देखने को मिल सकता है जो पूरे परिवार की किस्मत हमेशा के लिए बदल